हेलो गाइस। तो यार आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो में वापस। तो यार आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा फनी। आप हंस हंस के पागल हो जाओगे और आप खुद ब खुद सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते तो यार आज हम बात करने वाले हैं कुछ कुछ बेचारे बच्चों के बारे में। आप समझ रहे होंगे वो किस तरीके के बेचारे बच्चे होते हैं। वो इस तरीके के होते हैं क्योंकि वो जन्म लेते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी जाती है। तो यार आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, मेरे को पता है, और आप समझ सकते हैं कैसे हालत ख़राब की जाती है। पर टेंशन नहीं लो, आज हम उसी हालत ख़राब करने के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार इस समय की शुरुआत होती है जब हम 3 से लेके 4 साल के होते हैं। तो यार इस एज की शुरुआत हो जाती है। तो यार 3 से 4 साल में हम जब खिलौनों पे निगाह मारते हैं, दुकानों पे जाते हैं, बाहर घूमते हैं अच्छे खासे, मम्मी पापा के साथ सब्जी लेने जाते हैं और कपड़े वपड़े लेने जाते हैं। तो यार हम जैसे ही खिलौनों पे निगाह मारते हैं तो खिलौनों पे निगाह तो वैसे मारने नहीं थे मम्मी पापा, अगर बाई चांस पड़ जाए तो पढ़ने के बाद जैसे ही हम बोलते हैं मम्मी पापा हमें वाला खिलौना दिला दो, तो यार उसका रेट देखते हैं मम्मी पापा सबसे पहले। और रेट देखने के बाद कुछ ऐसी आवाज़ वहाँ से सुनने को आती है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। तो यार इतना सब होने के बाद हम फूट फूट के कोने में बैठ के रो रहे होते हैं, उस खिलौने को याद कर रहे होते हैं। अगर ज़्यादा देर हो जाती है हमें रोते रोते तो पापा ऐसी निगाहों से देखते हैं, ऐसी कातिल निगाहों से देखते हैं कि आंसू खुद ही आंखों के अंदर चले जाए और फिर सालों साल ना निकले। ऐसी आंखों से देखा जाता है और आग दिखा के आगे को बढ़ा दिया जाता है। तो यार इधर तो हमें यही समझ नहीं आता कि हम बड़े हैं या छोटे। अगर मैं बताता हूँ ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो हम उस काम के लिए बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अगर वही काम जो हमने सही किया है वो गलत कर दे तो कुछ ऐसे सुनने को मिलता है, तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि इस काम को तुम गलत कर दो। तो यार मैं अपने माँ बापों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ या छोटा। मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर आपको भी समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर ही देना। बाय चांस है घर में डांट नहीं पड़ रही हो तो यार रिलेटिव नाम की चीज़ आती है और डांट पड़वा के 110% जाती है। यार इन रिलेटिव नाम की चीज़ों पे यार अपने बच्चे तो संभलते नहीं है और हमें आ जाते हैं डांट पड़वाने के लिए। तो यार इनसे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है। ये यार इतनी डांट पड़वाते हैं, इतनी डांट पड़वाते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते। यार जो हाई क्लास के लोग हैं उनमें तो ऐसा कुछ नहीं होता यार मिडिल क्लास वाले का आप समझ सकते हैं कि क्या हालत ख़राब कर दी जाती है। यार इतना सुनवाते हैं और पेरेंट्स और इनके साथ मिल जाए ना तो ऐसी हालत ख़राब होती है कि तुम बोलोगे कि यार इनसे अच्छा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊँ, तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। तो यार तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें पता भी होगा, तुम मिडिल क्लास में हो तो तुम्हें पता भी होगा। कंट्रोल कंट्रोल। तो यार इसके बाद नंबर आता है हमारे छोटे भाई बहन का। तो यार ये छोटे भाई बहन भी इतना नाक में दम करते हैं कि भाई तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारा भाई बहन होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, छोटा भाई बहन होना चाहिए। यार उनकी मतलब इतनी देखभाल करनी पड़ती है कि ऐसा लगता है कि हम ही वॉचमैन हैं और हम ही सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो यार ऐसी हालत ख़राब कर दी जाती है। और कभी हम रिलेशन में चले जाएं अपने और कहीं पे पार्टी वार्टी हो रही हो रिलेशनशिप में तो यार और हालत ख़राब कर दी जाती है। तो यार पेरेंट्स तो अपने मज़े कर रहे होते हैं और बच्चे पकड़ा दिए जाते हैं हमारे हाथ में, हमें संभालने को दे दिए जाते हैं। हमें ही उसका जूस ला के देना है, हमें ही उसे रोटी खिलानी है, हमें ही उसे खाना खिलाना है, हमें ही उसे चावल खिलाने हैं। तो यार हमें एकदम गार्ड बना के हमारी हालत ख़राब कर दी जाती है। तो यार आप समझ गए होंगे, आपका भाई बहन होना चाहिए छोटा, जब भी आपको ये वाला एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मेरा है तो मैं ये वाला एक्सपीरियंस करता हूँ। तो यार आप करते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ क्या कर रहे हो, और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो। तो यार अभी हमने जितनी भी बात करी है उनमें सबसे मेन है हमारे पापा। तो यार पापा लोग मतलब इतने सीधे बनते हैं बाहर जाके, और घर में आके इतना सुनाते हैं, कहीं हम बाहर जाके कुछ गलती कर देंगे तो सामने तो बहुत बढ़िया बनेंगे, और जैसे ही घर में आएंगे तो इतना सुनाएंगे और मम्मी से भी सुनवाते हैं। और पिटाई भी पड़ जाए तो यार उसमें भी कुछ गम नहीं है, पिटाई पड़ गई तो। और सामने तो ये भी नहीं बोल सकते पापा आप तो बाहर ऐसे बोल रहे थे घर में आके क्यों मार रहे हो, तब तो और पिटाई पड़ेगी, समझ रहे हो ना, तब तो और पिटाई पड़ती है यार। तो ऐसा अत्याचार होता है हमारे साथ, समझ गए। तो यार ऐसा अत्याचार होता है और घर में जाके इतना मारते हैं कभी गलती ज़्यादा कर दें तो आप समझ जाओ।
तो यार फिर मम्मियों की बारी आती है। तो यार ये मम्मी नाम का वर्ड भी कहीं पे पीछे नहीं रहता है। ये पिटवाने में सबसे आगे होता है, चुगली लगाने में सबसे आगे होता है और टीवी देखने में सबसे आगे होता है और बच्चों को परेशान करने में सबसे नंबर 1 और टॉप लिस्ट में आता है। तो यार ये बच्चों को इतना पिटवाते हैं पापा उसे कि मतलब आप समझ नहीं सकते। और अगर इनका काम नहीं किया ना टाइम पे तो यार ये मतलब ऐसे करके दिखाती हैं कि मतलब यही सबसे दुनिया में बेचारी हैं और कोई बेचारा नहीं है। खाली इन्हें हमने कितना परेशान कर रखा है और कितना ज़्यादा इन्हें हम टॉर्चर करते हैं। तो यार हम बच्चों से ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं घर में। तो यार हमें भी जस्टिस चाहिए, मिडिल क्लास की जस्टिस चाहिए। हैशटैग जस्टिस का हमें ट्विटर पे आंदोलन चलाना चाहिए, मोदी से बात करनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार हमारी वीडियो को कर दें लाइक, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।